अखिलेश यादव अपनी पार्टी के सांसदों के साथ पार्लियामेंट के करीब मस्जिद है वहां पर चले गए। इस मस्जिद के इमाम है रामपुर के सांसद मोहिबुल्ला नदवी। तस्वीर देख लीजिए आप, अंदर सब मस्जिद के अंदर बैठे हुए, जमीन पर बैठे हुए। समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव उनके साथ थे। तो बीजेपी ने यह कहा कि अखिलेश यादव तो मस्जिद में भी पॉलिटिक्स करने लग गए, मस्जिद में जाकर पॉलिटिकल मीटिंग की। यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के मस्जिद में जाने से पहले लाल टोपी की बजाय सफेद जालीदार टोपी अगर वो लगा लेते तो और बेहतर होता। दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं ब्रजेश पाठक, उन्होंने कहा कि अखिलेश ने मस्जिद में मीटिंग की है, अब इससे ही साफ हो जाता है कि समाजवादी नहीं, अब ये नमाजवादी पार्टी हो चुकी है। इसके बाद मोहिबुल्ला नदवी जो इमाम थे यहाँ के और सांसद भी हैं, उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मस्जिद में कोई सियासी बात नहीं हुई, ये कोई मीटिंग भी नहीं थी, एक ऐतिहासिक मस्जिद है, देश और दुनिया के बड़े बड़े नेता यहाँ पर आते हैं, इसीलिए उन्होंने अखिलेश यादव को भी एक बार यहाँ आने के लिए बुला लिया था। और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सांसदों को केवल मस्जिद दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर के आए थे। सुनिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पार्टी हमेशा संविधान का उल्लंघन करते रहते हैं। भारतीय संविधान स्पष्ट कहता है कि राजनीतिक कार्यों के लिए हम धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उनका संविधान पर कोई भरोसा नहीं है। हमेशा वो नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। बीजेपी नकारात्मक लोगों के एक समूह है, आस्था सकारात्मक है, आस्था जोड़ती है। हर जोड़ने वाली चीज से भारतीय जनता पार्टी चिढ़ती है। उनको नकारात्मकता चाहिए। आस्था और कोई भी धार्मिक स्थान कभी नकारात्मकता नहीं ला सकता, नेगेटिविटी नहीं ला सकती। कोई अच्छी बात करोगे आप जोड़ने की, सम्मान की, व्यवहार की, तो वो चिढ़ते हैं। हम लोग जोड़ने की राजनीति करते हैं, लोग साथ आएं, साथ चलें, एक दूसरे से हम मिले जुलें, उठे बैठें। भारत की संस्कृति यही है, भारत की पहचान भी यही है। ये मिली जुली संस्कृति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अच्छा, बयानबाजी से अलग इसमें हुआ क्या कि अब बीजेपी के जो अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग हैं उन्होंने कहा अब तो हम भी जाएंगे इस मस्जिद में, हम भी जाके मीटिंग करेंगे, देखते हैं हमको ये अंदर जाने देते हैं कि नहीं जाने देते हैं। बताइए साहब, कंट्रोवर्सी है इसमें कोई? नहीं, मुझे तो इसमें कोई ऐसा लगता नहीं, बल्कि मुझे तो कुछ बड़ा अच्छा लगा। मुसलमानों ने जो डिम्पल जी हैं, सांसद हैं, उन्होंने सर पर पल्लू तक नहीं किया था और वो भी उस मस्जिद में थी, तो प्रोग्रेसिव ये हुआ, अच्छा हुआ। मतलब मैं तो इसको इस तरह से देखता हूँ, अखिलेश जी गए, उन्होंने भी कोई टोपी ऐसी नहीं लगाई थी, तो ये भी बड़ा अच्छा है। तो एक तरह से कहें कि ये तो खुलापन है। सारी मस्जिदों को ऐसे प्रोग्रेसिव होना चाहिए। औरतें एकदम ढक के चलें न चलें उस सब का, और मैं ये मानता हूँ ठीक है। और इसके पीछे एक चीज समझिए, इसके जो इमाम साहब हैं वो वही हैं जो रामपुर से सांसद हो गए, तो बेचारे भागते भागते पहुंचे थे वहां। अब उनको पता है कि जो सांसदी हो गई वो तो अखिलेश जी के पास मिली, लेकिन वो किस वजह से मिली? क्योंकि हम यहाँ के इमाम हैं, तो वो अपना धर्म जानते हैं, इसलिए वो, मतलब मुझे इसमें कोई बहुत नहीं दिखता, वो अपनी नौकरी और पक्की कर रहे हैं। सर, अखिलेश यादव कह रहे थे कि सांसदों को दिखाने ले गए थे इतनी ऐतिहासिक, तो अपने सांसदों को लेकर अखिलेश यादव को राम मंदिर भी चले जाते दिखाने के लिए। नहीं, ये क्या दिक्कत है? सॉरी, राम मंदिर चले जाते ना सैंतीस सांसदों को लेकर, जब यहाँ बैठक कर सकते सांसदों को दिखाने, तो राम मंदिर क्यों नहीं रहना चाह रहे हैं? समीर जी, ये बड़ी दिक्कत है। आप अभी भी अरे मस्जिद वो है ना जो मतलब इंदिरा जी के संशोधन पार्लियामेंट से पहले जो उसमें गोल चक्कर पड़ती है, वही मस्जिद है ना? कौन सी मस्जिद? ये जो मस्जिद जिसकी बात हो रही है, ये सामने जो संसद के सामने ही जो मस्जिद, संसद सामने वाली, और वो गोल चक्कर वाली मस्जिद तो वो है जहाँ संघ प्रमुख गए थे। अच्छा, वो जो करजन रोड की गोल चक्कर पे है। ये ठीक सामने वाली है, ये हामिद अंसारी जी यहीं जाते हैं, जिनके लिए मायावती जी ने कहा था कि ये बिल्कुल यही वो मस्जिद रोज 1 बजे एडजर्न करके जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। वो जो है, और उस समय मायावती जी की पार्टी में थे ब्रजेश पाठक जी, जो अभी कुछ ज्ञान दे रहे थे ना आपको, समाजवादी पार्टी। जो समाजवादी ये जो संघ प्रमुख जहाँ गए थे, वो मस्जिद जो है वो करजन रोड गोल चक्कर पे है, और वो मस्जिद की रक्षा भवन के नजदीक बड़ा इतिहास दिलचस्प है उसका, कि वो मौलाना जमील इलियासी जो इनके पिता ही थे, उमर इलियासी के इमाम संगठन की स्थापना जिन्होंने की थी, उसके अध्यक्ष थे, उनको वो जमीन इंदिरा जी के जमाने में अलॉट हुई थी, और ये एक तरह से उनको खड़ा किया गया था मौलाना अब्दुल बुखारी के समानांतर। ओके, जो शाही इमाम जहाँ मस्जिद के इमाम थे, इनके अहमद बुखारी के पिताजी, चूंकि वो इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए थे, उस वक्त उनको खड़ा किया गया था मौलाना जमील इलियासी को। और मौलाना जमील इलियासी बड़े लिबरल थे, वो इंदिरा जी के भी साथ थे, वो नरसिंह राव के भी साथ थे, वो अटल जी के भी साथ थे। तो वो कहते थे, एक बार हमारे बड़े अच्छे मित्र थे, मैंने उनसे पूछा मौलाना आप कहाँ? बोले मैं तो फ्रीलांसर हूँ। बोले हम तो नहीं, अब उनके जो बेटे हैं ये फ्रीलांसर नहीं है। उनकी बात सही थी, उनका कहना था कि हम मजहबी आदमी, हम सियासी नहीं है,
हम तो जो हुक्मरान होगा, जो देश का वजीर आजम होगा, उसके साथ हैं। और गलत भी क्या था इसमें? इतने कम सियासी थे और नरसिम्हा राव बाबरी कि मस्जिद, देश की हाईएस्ट सेंसिटिव जोन में जहां किसी का घर तक नहीं हो सकता, वहां उसके मस्जिद है। चौराहे पे मस्जिद है। मस्जिद और घर भी है उनका उसी में। चौराहे पे मस्जिद है, चौराहे पे घर है, चौराहा वहीं घूमते हैं, वहीं घूमता पूरा। यानी आपको सिक्योरिटी जानी है तो सब रुक जाएगा, लेकिन वो रहेंगे, नहीं आप उसी वहां रह रहे हैं। हर्षवर्धन, आप उसी परिक्रमा करते हैं उस मस्जिद। हाँ, सब जाते हाँ, हैं मैं भाई। उसी की बात कर रहा था, मैं वही मुझे तो लगा कह रहा शायद ये वाली ये वही मस्जिद नहीं, है। ये तो दूसरी है। ठीक है।